हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं बहुत ही खास टॉपिक लेकर आया हूं क्योंकि हमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि हम टी को कहाँ पर टे पढ़े, कहाँ पर चे, कहाँ पर थे, दे और शे, इनका हमने जो उच्चारण कैसे करना है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है दोस्तों, जैसे BAT यानी कि बैट। यहाँ पर आप देखिए टी का जो उच्चारण है हमने क्या किया है, टे किया है। और इस वर्ड में देखिए LECTURE, इसको पढ़ते हैं हम लेक्चर। लेक्चर में हमने टी का उच्चारण देखिए चे किया है। और यहाँ पर देखिए THIRST, इसको पढ़ते हैं हम थ्रस्ट। थ्रस्ट मीन्स क्या होता है, प्यासा। तो यहाँ पर टी का उच्चारण हमने थे किया है, क्योंकि टी के साथ एच आया है इसलिए हमने इसका उच्चारण थे किया है। और यहाँ पर देखिए THEY, यहाँ पर इसको हम दे पढ़ेंगे। दे मीन्स क्या होता है, वे। लेकिन यहाँ पर TH को हमने थे पढ़ा है और यहाँ पर TH को हम दे पढ़ रहे हैं, तो काफी कॉम्प्लिकेशन होता है, काफी कंफ्यूजन होता है कि टी को लेकर कि टी को हम कहाँ पर टे पढ़े, कहाँ पर चे, कहाँ पर थे और कहाँ पर दे और कहाँ पर शे पढ़े। तो आज हम एक जो जितना भी कंफ्यूजन है आपका दूर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है दोस्तों, टी के बाद अगर URE आए, क्या है, URE आए तो टी का उच्चारण चे होता है। ध्यान रखिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे ADVENTURE, दोस्तों इस वर्ड में देखिए आप, टी के बाद क्या आया है, URE आया है। जब भी टी के बाद URE आता है तो वहां पर टी का उच्चारण हम चे करेंगे, ध्यान रखना आपने। तो इसको हम पढ़ते हैं, ए का उच्चारण क्या करते हैं, ए करते हैं। और डी को हमने डे पढ़ना है। VE का उच्चारण वे और ए की मात्रा करते हैं। एन को आधा ने और TURE का उच्चारण हमने चर करना है, एडवेंचर। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि टी के बाद URE आया है इसलिए हमने टी को चे पढ़ा है। नेक्स्ट वर्ड देखिए LECTURE, यहाँ पर भी टी के बाद URE आया है इसलिए हम टी का उच्चारण चे करेंगे, मीन्स लेक्चर। क्या पढ़ेंगे इसको, लेक्चर। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड है CULTURE, यहाँ पर भी क्या आया है, टी के बाद URE आया है इसलिए इसको पढ़ेंगे हम कल्चर। कल्चर क्या होता है, कल्चर होता है संस्कृति होता है अपनी, तो कल्चर। ध्यान रखिए टी के बाद URE आए तो टी का उच्चारण चे करना है। जैसे NATURE, यहाँ पर भी टी के बाद URE आया है तो इसको हम नेचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टी का उच्चारण चे किया है, नेचर। नेचर क्या होता है, नेचर प्रकृति होता है। जैसे आवर नेचर इज सो ब्यूटीफुल, हमारी जो प्रकृति है बहुत ही अच्छी है। तो ये तो था आपका फर्स्ट कंफ्यूजन। अब नेक्स्ट कंफ्यूजन देखिए, यहाँ पर इस रूल को आपने पूरे ध्यान से देखना है। अगर टी के बाद IA, IE, IO, ION आए तो टी को शे पढ़ना है। क्या पढ़ना है, शे। ध्यान रखिए टी के बाद IA, IE, IO या फिर ION आए तो टी को शे पढ़ना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, ATTENTION, इसको पढ़ते हैं हम अटेंशन। अटेंशन, अटेंशन मीन्स होता है दोस्तों ध्यान, अटेंशन, ध्यान। यहाँ पे देखिए टी के बाद क्या आया है, IO आया है तो इसलिए हमने टी को शे प्रोनाउंसिएशन किया है। टी के बाद जब भी IO आए तो टी को आपने शे पढ़ना है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल है, NATION, इसको पढ़ते हैं नेशन, और नेशन होता है राष्ट्र। जैसे आवर नेशन इज इंडिया, ठीक है, हमारा जो राष्ट्र है वो भारत है। तो यहाँ पर टी के बाद फिर से IO आया है इसलिए हमने टी का उच्चारण यहाँ पर क्या किया है, शे। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड फिर से देखिए STATION, इसको पढ़ते हैं हम स्टेशन। इसमें भी सेम कंडीशन है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन ऐसे होता है ना,
तो स्टेशन में भी क्या है, टी के बाद आई ओ आया है, इसलिए टी को हमने श पढ़ा है। और इस वर्ड में देखिए टी के बाद आई ई आया है, अगर आई ई आता है तो भी हमने टी को स पढ़ना है, आई ओ आता है तो भी टी को स पढ़ना है, और कई बार आई ए आता है इकट्ठा टी के बाद फिर भी श पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए इसको हम पढ़ेंगे पेशेंट। पेशेंट, पेशेंट मीन्स मरीज होता है, पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पर टी के बाद आई ई आया है, इसलिए हमने टी को श पढ़ा है। कंफ्यूजन दूर हुआ। नेक्स्ट कंफ्यूजन है हमारा टी के बाद एच आए, टी के बाद एच आए तो टी का उच्चारण थ और द भी होता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे टी एच आई आर एस टी। दोस्तों टी के बाद एच आया है, इसलिए हमने टी का उच्चारण थ करना है। इसको पढ़ेंगे हम थ्रस्ट। क्या पढ़ते हैं? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट मीन्स क्या होता है? थ्रस्ट मीन्स होता है प्यास, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और जैसे नेक्स्ट है टी एच आई एन के, इसको पढ़ते हैं हम थिंक। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि टी के बाद एच आया है, इसलिए टी का उच्चारण हमने थ किया है। थिंक, थिंक मीन्स सोचना होता है, थिंक सोचना। आई थिंक मैंने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा। नेक्स्ट है टी एच आई आर डी, यहाँ पर भी टी के बाद एच आया, इसलिए हम इसको टी का प्रोनाउंसिएशन थ करेंगे, थर्ड, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जैसे एच ई ए एल टी एच, यहाँ पर टी के बाद एच आया, इसलिए इसको हम टी का उच्चारण थ करेंगे, हेल्थ। हेल्थ मीन्स क्या होता है? स्वास्थ्य। और इसके बाद हम सीखेंगे कि टी के बाद अगर एच आता है तो टी का उच्चारण हमने द करना है। नेक्स्ट रूल है ये, देखिए टी के बाद एक साथ एच ई आए तो टी का उच्चारण द होता है। क्लियर? टी एच ई वाई, यहाँ पर देखिए टी के बाद एच ई आया है, इसलिए हमने टी का उच्चारण यहाँ पर द करना है। तो इसको पढ़ते हैं हम दे, और दे मीन्स क्या होता है? वे। जैसे दे आर गोइंग टू हिल स्टेशन, जैसे वो पहाड़ी पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, टी के बाद एच ई आया है, इसलिए हमने टी का उच्चारण द किया है। नेक्स्ट वर्ड देखिए टी एच ई एम, यहाँ पर भी टी के बाद एच ई आया है, इसलिए हम इसको टी का उच्चारण द करेंगे, मीन्स देम, देम, ठीक है। देम मतलब उनके, यानी कि ज्यादा लोगों के लिए हम देम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम ओ टी एच ई आर, यहाँ पर भी एक चीज ध्यान से देखिए, टी के बाद एच ई आया है, इसलिए हमने टी का उच्चारण द करना है। इसको पढ़ेंगे मदर। मदर मीन्स माँ होती है, माता। नेक्स्ट वर्ड एक और है बी आर ओ टी एच ई आर, यहाँ पर भी टी के बाद एच ई दिया है, इसलिए टी का उच्चारण हमने द करना है, मीन्स ब्रदर। ब्रदर, ब्रदर मीन्स क्या होता है? भाई। नेक्स्ट वर्ड और देखिए एफ ए टी एच ई आर, यहाँ पर भी टी के बाद एच ई आया है, इसलिए टी का उच्चारण द करना है। तो इसको पढ़ेंगे हम फादर। फादर, फादर मीन्स पिता। तो ये तो थे हमारे आज के कंफ्यूजन। टी को हमने कहाँ पर ट पढ़ना है, च पढ़ना है, थ पढ़ना है, द या फिर श पढ़ना है। क्लियर? आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उसको रीड करने के बाद वीडियो उसी पे बनाएंगे। आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।